हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलीट क्लासेस। आज हम करेंगे गणितक मंजरी क्लास 9 चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर will have terminating decimal and which will be repeating। तो नंबर है 7/20, 4/15 एंड 13/250। देन चेक योर आंसर। तो क्वेश्चन करने से पहले हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा और रिपीटिंग कब। और रैशनल नंबर P/Q इन द लोएस्ट फॉर्म हैज टर्मिनेटिंग कब होगा? इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ Q मीन्स डिनोमिनेटर आर ओनली 2 एंड 5 और बोथ। अगर Q के जो फैक्टर है आपके पास 2, 5 और बोथ आ जाते हैं तो आपके पास वो एक्सप्रेशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इफ Q हैज़ एनी प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, अगर 2 और 5 के अलावा आपके पास डिनोमिनेटर के जो फैक्टर आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और होंगे, देन डेसिमल इज रिपीटिंग। तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7/20। अब 20 के आप प्राइम फैक्टर बनाओगे तो क्या आएंगे? 2 × 2 × 5। तो आप देख सकते हो 2 एंड 5 आपके क्या हैं? प्राइम फैक्टर हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर के। तो जैसे यहाँ पर हमने किया था, अगर 2 और 5 है तो उस टाइम क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है। तो डिनोमिनेटर हैज़ ओनली, यहाँ पर क्या है? 2 एंड 5 एज ए प्राइम फैक्टर, सो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ चेक करने को भी बोला है हमें क्वेश्चन को। तो 20 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आप 20 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर 20 ग्रेटर है तो पॉइंट डेसिमल लगा के यहाँ पर 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 23 का 60। तो यहाँ पर 10 रिमाइंडर आ गया। आगे आप अगर डेसिमल लेते हो तो एक 0 ले सकते हो। तो यहाँ पर आपने 0 ली तो 0 यहाँ आई। तो 25 का कितना हो गया हमारे पास? 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिमाइंडर है, तो यहाँ पर रिमाइंडर नहीं है हमारे पास, क्रॉस हो गया, जो मतलब 0 आ गया। इट मीन्स ये जो हमारे पास रैशनल नंबर था वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। यही हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किया था। अब डिवाइड करके हमने अपना आंसर भी चेक कर लिया। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 4/15। 15 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या है? 3 × 5। तो हमने प्रॉपर्टी में किया था, अगर 2 और 5 के अलावा हमारे पास अगर कोई और फैक्टर आते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास जो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है? रिपीटिंग। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? 3 एंड 5 प्राइम फैक्टर है यहाँ पर। सो डिनोमिनेटर हैज़ 3 एज ए prime factor other than 2 and 5, so decimal expression is repeating। तो हमने इसे चेक करना है। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 15 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 ग्रेटर है तो हम पॉइंट लगाकर क्या लेंगे? यहाँ पर 0। तो 15 2 का कितना हो गया? 30, रिमाइंडर आ गया 10। अब फिर 15 ग्रेटर है तो यहाँ डेसिमल के बाद हम एक 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? 0। अब 15 6 का कितना होता है? 90। तो यहाँ पर क्या आ गया? 10। आगे फिर डेसिमल के साथ हम एक 0 यहाँ पर ले सकते हैं। तो 15 6 का नेक्स्ट फिर क्या आ गया? 90। तो आप देख सकते हो रिमाइंडर फिर 10 आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पर 6 क्या होता है? रिपीट हो रहा है। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या होगा? रिपीटिंग। हमने लॉन्ग डिवीज़न के साथ भी चेक कर लिया, यहाँ 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हमने क्या लिखा था? डेसिमल एक्सप्रेशन इज रिपीटिंग। नाउ नेक्स्ट पार्ट 13/250। 250 के जो फैक्टर है हमारे पास क्या है? 2 × 5 × 5 × 5। सो डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 एंड 5 एज ए प्राइम फैक्टर, जिसके 2 और 5 प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल एक्सप्रेशन इज अ टर्मिनेटिंग। इसे हम डिवाइड के साथ चेक करेंगे। तो 250 को आप जब डिवाइड करोगे किसके साथ? 13 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास 250 ग्रेटर है तो इट मीन्स यहाँ पर
पॉइंट लेकर 0 लोगे, अभी भी 250 130 से ग्रेटर है, तो अगर आपने 2 ज़ीरोज़ लेनी है तो उसकी एक डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या आएगा 0। अब 255 का कितना होता है 1250, तो यहाँ पर आपने माइनस किया तो कितना आ गया 50। अब डेसिमल का एक ज़ीरो आप ले सकते हो यहाँ पर, तो कितना आ गया 500। 252 का कितना होता है 500, तो जहाँ पर आप देख सकते हो जो रिमाइंडर है 0 है। इट मीन्स जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो किस में आ गया टर्मिनेटिंग में। यही हमने प्रॉपर्टी में किया था, डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/3। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट. Does it show the cyclic property if you evaluate 2/13? Now compute 3/13, 4/13, etc. What do you notice? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बोला है 1/3 को आपने लॉन्ग डिवीजन के साथ सॉल्व करना है, तो आप 13 को बाहर रखोगे, 1 को अंदर रखोगे, यहाँ आपने डिवाइड करके आपके पास जो आंसर यहाँ पर आ रहा है क्या आ रहा है 0.076923। आगे फिर रिपीट हो रहा है 0.76923, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.076923 का बार। तो हमारे पास यहाँ पर क्या पूछा था रिपीटिंग ब्लॉक, तो रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट कौन से होंगे जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, कौन से 0.76923। आगे हमें बोला है साइक्लिक प्रॉपर्टी, उससे पहले हम 2/13 को करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। 2/13 को हम लिख सकते हैं इजी वे करने के लिए 2 × 1/13। 1/13 का जो आंसर आया था उसे 2 के साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके आंसर में आ रहा है 0.153846 की बार। तो आप देख सकते हो जो 1/13 के जो हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक के डिजिट थे जो 0.76923, तो यहाँ पर वो डिजिट नहीं आ रहे। इट मीन्स 2/13 नॉट शोइंग द साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो हमारे पास 1/3 के हमारे पास जो डिजिट आ रहे थे रिपीटिंग ब्लॉक में, वही डिजिट हमारे पास 2/13 के भी यहाँ पर आने चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे पास डिजिट थे और यहाँ पर डिजिट सेम नहीं है। यहाँ 1 5 जो ऊपर वाले नंबर में नहीं है, 3 है लेकिन 8 नहीं है, 4 नहीं है और 6 है, तो वो वाले डिजिट नहीं आ रहे। सो 2/3 नॉट शोइंग अ साइक्लिक प्रॉपर्टी। आगे देखेंगे 3/13। 3/13 को 3 × 1/13 के साथ करेंगे। 1/13 का जो आंसर था उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आ रहा है 0.230769 की बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे पास 1/13 का आंसर था उसके जो डिजिट थे यही सेम डिजिट है जैसे 230769, तो यहाँ पर भी वही डिजिट है। तो आगे 4/13 है, उसे भी आप कैसे कर सकते हो 4 × 1/13। 1/13 का जो आंसर आया था उसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है क्या आ रहा है 0.307692 के बार। तो यहाँ पर भी वही डिजिट है जो 1/13 के आंसर में डिजिट थे। तो इट मीन्स साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिजिट सेम आने चाहिए जो हमारे पास ऊपर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके जो डिजिट थे। तो इट मीन्स 3/13 4/13 आर शोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टीज, लेकिन 2/13 यहाँ पर सेम डिजिट नहीं थे, इस करके वो 2/13 नॉट शोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया, यही साइक्लिक प्रॉपर्टी जैसे 2/3 साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा, 3/13 और 4/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर रैशनल और इरेशनल। यहाँ पर हमें पार्ट दिए हुए हैं। फाइंड द एक्सप्लिसिट फॉर्म फ्रैक्शन इन द केस दे आर रैशनल। अगर वो रैशनल नंबर में आते हैं, यहाँ आपने फाइंड करना है रैशनल है या इरेशनल नंबर है जो हमें पार्ट दिए हैं। अगर आपके पास रैशनल आ रहा है तो उसे आपने फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन में आपने लिखना है। तो सबसे पहले पार्ट है हमारा √81। √81 के जब आप फैक्टर निकालोगे, प्राइम फैक्टर आपके क्या आ रहे हैं 3 × 3 × 3 × 3।
तो यहाँ पर पेयर 3 इंटू 3 का एक पेयर का हमारा बाहर आ जाता है 1 डिजिट। यहाँ 3 इंटू 3 जो पेयर में है उसका भी 1 आ गया बाहर 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। इट मीन्स P/Q की फॉर्म में हो गया। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। सो √81 इज़ ए रैशनल नंबर। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमें बोला था रैशनल है, रैशनल आ गया। आगे इसने यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला था फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो 9/1 लिख दिया, तो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म भी आ गई। सेकेंड पार्ट √12 के जो फैक्टर हमारे पास बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब पेयर किसका बन रहा है 2 का, तो एक 2 बाहर आ गया, √3 अंदर रह जाएगा। √3 क्या है हमारे पास प्राइम नंबर, तो बाहर नहीं आएगा। तो इट मीन्स √3 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे मीन्स रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा 2√3 इज अ इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को ही आपने फाइंड करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये तो इरेशनल आ गया, तो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट 0.333 सो ऑन। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3 की बार। तो इट रिप्रेजेंट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीट कर रहा है। सो जो रिपीट करता है हमारे पास क्या होता है रैशनल नंबर। अगर आपके पास रैशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे आपने फ्रैक्शन में लिखना है। तो यहाँ पर हम लेंगे लेट x इक्वल टू 0.3 की बार x इक्वल टू 0.333 लिख सकते हो सो ऑन। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। 10 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर जो बार है जो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार कौन सा है 3, कितने डिजिट है 1। तो अगर आपके पास 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 डिजिट मान लो 35 हो रहा है, 35 यहाँ होता तो 2 डिजिट आपके पास रिपीट हो रहे थे तो 100 के साथ करोगे। यहाँ पर 1 डिजिट हमारे पास रिपीट हो रहा है तो आप 10 के साथ करोगे। यहाँ क्या आ गया 10x मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जैसे 0.333 सो ऑन आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपने यहाँ पर 333 अपॉन 10,000 लिखा मान लो तो जहाँ पर ये क्रॉस हो गया तो 333 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 3.33 क्योंकि फ्रॉम द राइट साइड आप यहाँ पर डेसिमल लगाओगे 100 है तो 2 पॉइंट छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो क्या आ गया 3.33। ऐसे ही आपके पास आगे सो ऑन है। तो यहाँ पर सिंपल इजी वे से आप कर सकते हो। अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक नंबर शिफ्ट हो जाता है जो हमारे पास डेसिमल है। तो कहाँ पर आ गया 3.33। आगे 3 हम जितने मर्जी लिख सकते हो, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख लिया, यहाँ सेकंड इक्वेशन ले ली, ऊपर वाली फर्स्ट। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। इक्वेशन 2 यहाँ पर इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन 2 से, तो 2 ऊपर आपने इक्वेशन लिखी, जो फर्स्ट वाली है नीचे लिखी। यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज करोगे। जो लास्ट वाली इक्वेशन है यहाँ प्लस का है x तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस का है, यहाँ पर जो नंबर है उसे अपने माइनस कर दिया। अब 10 माइनस 1x करोगे तो कितना आ गया 9x। यहाँ पर 0 0 0 आप माइनस करने के बाद पॉइंट एज इट इज़ 3 में माइनस 0 करोगे तो कितना आ गया 3। तो 0 पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद जीरोस होती है कट हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या रह गया 9x इक्वल टू 3। तो हमारे पास x कितना आ गया 3/9, कटिंग करके कितना आ गया 1/3। तो इसे आपने फ्रैक्शन में जो हमें क्वेश्चन में बोला था लिखने के लिए हमने कर लिया x इक्वल टू 1/3। तो रैशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ 0.12345, आगे फिर 12345, नेक्स्ट फिर 12345 सो ऑन। तो आप देख सकते हो 12345 क्या है रिपीटिंग है नंबर, तो इट मीन्स नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स यहाँ आप देख सकते हो 3 डॉट है, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग मीन्स ख़त्म नहीं हो रहा, आगे इनकी डिवाइड आ रही है, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, क्योंकि 1 2 3 4 5 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। सो डेसिमल रिप्रेजेंट कौन सा डेसिमल हो गया ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया।
हैंस इट इज़ अ रैशनल नंबर। जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर। अब इसे हमने रैशनल नंबर में लिखना है तो x इक्वल टू क्या आएगा 0.1234 की बार। तो इसे हमने 3 बार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सो ऑन फर्स्ट इक्वेशन को डायरेक्ट ले लिया। अब देख सकते हो 1 2 3 4 5 कितने नंबर आपके पास है जो रिपीट हो रहे हैं 5। तो आप 1 के साथ 5 zeros मतलब 1 लाख बोथ साइड आप क्या करोगे मल्टीप्लाई। यहाँ भी आपने देखा था एक डिजिट हो रहा था तो 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई की थी। अब आपके 5 डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं तो 1 के साथ 5 0 लगाकर बोथ साइड आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ कितना आ गया 1 लाख x आ गया तो इक्वल टू, तो मैंने बोला था इजी वे करने के लिए जे पॉइंट जो हमारे पास जितनी आप जीरोस लगा रहे हो उतने नंबर आप वो शिफ्ट हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 के बाद ये पॉइंट यहाँ पर आ गया तो आगे 1 2 3 4 5 एज इट इज़ लिख दोगे, 3 टाइम्स लिख दोगे तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन 1 को 2 से, इक्वेशन 1 मैंने पहले 2 पहले लिखी 1 को इसके नीचे लिखा। अब साइन दोनों के चेंज कर दिए, जो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है उसके साइन मैंने चेंज कर दिए। ये प्लस का है उसका हो गया ऑपोजिट माइनस। अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना हो तो सेकंड नंबर पे इक्वेशन है उसे आपने क्या करना है चेंज करने हैं साइन। सेकंड इक्वेशन मीन्स जो हमने लास्ट में लिखी है फर्स्ट इक्वेशन को। अब इसका साइन कौन सा है प्लस, प्लस का क्या हो गया माइनस। अब देख सकते हो इनकी तो 0 आ गई, माइनस करने के बाद पॉइंट एज इट इज़ आ गया हमारे पास। तो 0 पे माइनस किया 1 2 3 4 5 को में से 0 को माइनस किया तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 एज इट इज़ आ गया। अब 1 लाख में से आपने 1x को माइनस किया हमारे पास क्या आ गया 90,999। तो यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद वाली कट हो जाती हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 4 5 अपॉन 99,999। ये 3 के टेबल पर कट हो रही हैं तो हमारे पास क्या आ गया 4,115 अपॉन 33,333। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। पार्ट फिफ्थ 1.01001 4 टाइम्स 0 और 1 सो ऑन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 एक इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा नंबर और साथ में सो ऑन भी है, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है। ये वाला पॉइंट जो हमारे पास नंबर दिया है वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट हो रहा है क्योंकि 0 एक इंक्रीज हो रही है और साथ में टर्मिनेटिंग भी नहीं है सो नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट इज़ ए इरेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं इरेशनल नंबर। पार्ट 6 23.56018561223987479012 तो आप आगे देख सकते हो यहाँ पर सोन नहीं है, इट मीन्स टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग होता है तो क्या होता है रैशनल नंबर। इसे आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है पी और क्यू की फॉर्म में। तो आप इसी नंबर सारे को एज इट इज़ लिखोगे। अब जो पॉइंट डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी ज़ीरोज़ लगती है। हमारे पास कितने डिजिट हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो डेसिमल के बाद हमारे पास 21 डिजिट है तो यहाँ 1 के साथ 21 ज़ीरोज़ लगाओगे आप, 0 के साथ 0 कट हो जाएगी तो हमारे पास ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। इट इज़ अ रैशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन फोर्थ द नंबर 0.9 बार विच मीन्स 0.9999 so on is the rational number using the algebra let x equal to 0.9 bar multiply by 10 and subtract. Explain why 0.9 bar is exactly equal to 1. तो यहाँ पर आपने 0.9 को सॉल्व करना है जैसे हमने 0.3 को किया था सेम वैसे ही है। तो इसे बार वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 999 सो ऑन। तो आप देख सकते हो 1 डिजिट नंबर है जो हमारे पास रिपीट हो रहा है तो 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड। यहाँ आ गया 10x
तो एक नंबर आपका शिफ्ट हो गया 9.999 सो ऑन। तो यहाँ पर सेकंड हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब सब्ट्रैक्ट करोगे 1 को 2 इक्वेशन के साथ, तो सेकंड इक्वेशन आपने लिखी। अब फर्स्ट इक्वेशन, अब जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है लास्ट में उसके साइन हमने चेंज किए। यहाँ 0 0 0 आ गया माइनस करने के बाद पॉइंट, तो 9 - 0 9 आ गया। यहाँ 10 - 1x करोगे तो 9x, ये 0 कट हो जाएंगी तो x कितना आ गया 9/9। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कट करके हमारे पास क्या आ गया 1। अब हमें पूछा था एग्जैक्टली जो है ये किसके इक्वल है 1 के, क्यों है? बिकॉज 0.99999 goes on forever and gets closer and closer to 1. There is no gap between 0.9999 so on and 1. तो आप देख सकते हो इनके बीच में गैप नहीं है इतना, सो 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, वी हैव सीन दैट the repeating block of 1/7 is a cyclic number. Try to find more number n whose reciprocal 1/n produce decimal with the repeating block that are cyclic. तो यहाँ पर हमें 1/7 दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्या बोला है 1/7 इज साइक्लिक नंबर। तो हम पहले इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हो 0.142857, तो यहाँ पर फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है यहाँ पर, तो इट मीन्स इसे लिख सकते हैं 0.1428 की बार। तो यहाँ पर आपने देखना है साइक्लिक प्रॉपर्टी के यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप 2/7 करते हो तो 2 × 1/7 करते हो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है 0.28571 की बार। तो देख सकते हो जो 1/7 के डिजिट हैं जो यहाँ पर आए हैं आंसर में 14287, वही यहाँ पर है जो 2 के साथ मल्टीप्लाई 2/7 के साथ आ रहा है 285714। सो यहाँ पर जो साइक्लिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। आगे 3/7 है, उसे भी हमने 3 को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास डिजिट आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं जैसे 1/7 में हमारे पास। तो 4/7 को भी मल्टीप्लाई 4/7 को जब सॉल्व करेंगे मीन्स 4 × 1/7 करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करने बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो भी हमारे पास वही डिजिट आ रहे हैं जो हमारे पास 1/7 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आए थे। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है साइक्लिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन आगे हमें पूछा है फाइंड मोर नंबर n, और नंबर लेने हैं उनका रेसिप्रोकल लेना है, वो भी क्या है प्रोड्यूस डेसिमल विद द रिपीटिंग ब्लॉक डैट आर साइक्लिक। तो उन्हें भी हमने शो करना है यहाँ पर भी साइक्लिक हो। तो यहाँ पर हम 13 17 19 यहाँ पर n ले सकते हैं, ये वाले उनका जो रेसिप्रोकल है 1/13 1/17 1/19 आ जाएगा एक्सेट्रा, ऐसे कुछ भी और नंबर ले सकते हैं, ये भी क्या होंगे साइक्लिक प्रॉपर्टी के अंडर आएंगे। आप इन्हें डिवाइड करके यहाँ पर शो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।